सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदू विधि पारिवारिक विधि। तो जैसे हमने पिछली जो हमारी क्लास जो थी उसमें हिंदू विधि के बारे में कुछ तथ्य देखे थे, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आइए शुरू करते हैं हिंदू विधि। संयुक्त हिंदू परिवार। संयुक्त हिंदू परिवार जहां एक बड़ा परिवार एक साथ रहता है, इसी परिवार के भीतर एक और खास समूह होता है, ठीक है, जिसे सहदायिकी कहते हैं, जो संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है। यानी कि अब शब्द आ जाता है कि सहदायिक कौन है। ठीक है, बात आ गई सहदायिक। सहदायिक कौन है? सहदायिक ठीक है, सहदायिक कौन है? सहदायिक जहां एक संयुक्त ज्वाइंट फैमिली होती है, संयुक्त हिंदू परिवार, जहां एक बड़ा परिवार है, ठीक है, एक साथ जहां पे लोग रहते हैं सभी, इसी परिवार के भीतर और एक खास समूह होता है जिसे सहदायिकी कहते हैं, जो संपत्ति के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहानी के मुख्य पात्र यानी कि सहदायिक। सहदायिक वह सदस्य होते हैं जिन्हें जन्म से ही पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। तो सहदायिक वह व्यक्ति है जो कुटुंब जो है, जो परिवार जो है, जो ज्वाइंट फैमिली जो है, उनमें जन्म से ही जो संपत्ति जो है, पैतृक संपत्ति में क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, उनको बोलते हैं सहदायिक। ठीक है, और सहदायिक ये क्या है, जो संयुक्त परिवार जो है उसमें एक खास समूह होता है, ठीक है, जो संपत्ति से जुड़ा हुआ होता है, जिनका जन्म, और सहदायिक कौन है, जिनका जन्म से ही पैतृक संपत्ति में क्या हो जाता है भाई, अधिकार मिल जाता है भाई। मिताक्षरा कानून के अनुसार इस समूह में एक सामान्य पूर्वज और उनके नीचे की 3 पीढ़ियों तक के वंशज शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि 3 पीढ़ियों तक, दादा, पिता और पुत्र। ठीक है, यानी कुल 4 पीढ़ियां हैं भाई। 4 पीढ़ियां कौन कौन सी है? पिता है एक तो, या परिवार का मुखिया, फिर पिता का पुत्र है, फिर पौत्र है यानी कि पोता, और फिर परपोत्र। 4 पीढ़ियां ये किस में आती हैं भाई? सहदायिक में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कहानी के चरण स्टेप बाय स्टेप। जन्म का अधिकार भाई, सहदायिक को क्या होता है भाई? जन्म का अधिकार। परिवार के किसी भी सदस्य, पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के जन्म लेते ही उसे स्वचालित रूप से पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल जाता है भाई। यह अधिकार वसीयत पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एक तो सहदायिक को जन्म से ही संपत्ति में अधिकार होता है परिवार के। फिर साझा स्वामित्व। जब तक परिवार एकजुट रहता तब तक सभी सहदायिकों का पूरा संपत्ति पर साझा अधिकार होता है। ठीक है, कोई भी सदस्य यह दावा नहीं कर सकता कि संपत्ति के किस विशिष्ट हिस्से का मालिक वह है। जब तक ज्वाइंट फैमिली है, बंटवारा नहीं हुआ है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी सहदायिक ये दावा नहीं कर सकता कि ये संपत्ति मेरी है, वो बोलेंगे हमारी है। ठीक है, अब घटता बढ़ता हिस्सा भाई। प्रत्येक सहदायिक
का वास्तविक हिस्सा निश्चित नहीं होता। ठीक है, यह परिवार में नए जन्म होने पर घटता है और किसी सहदाई की मृत्यु होने पर अन्य जीवित सदस्यों के बीच बढ़ जाता है। इसे उत्तरजीविता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, कहते थे, जिसे अब कानून में बदल दिया गया। ठीक है, अब कानून में बदल दिया, इसे पहले क्या बोलते थे, उत्तरजीविता का सिद्धांत बोलते थे। ठीक है, यानी कि नए व्यक्ति जब जन्म लेते तो उनका हिस्सा बढ़ गया, और जो मृत्यु हो गई जिस व्यक्ति की, जिस सहदाई की, उसका हिस्सा जो बाकी जो बचे हुए हैं उनमें क्या होता था, बीच बट जाता था, जिसे उत्तरजीविता का सिद्धांत बोलते थे, जो अब नहीं है। विभाजन का अधिकार, किसी भी समय कोई भी सहदाई, चाहे वह वयस्क हो या नाबालिग हो, अभिभावक के माध्यम से, ठीक है, अगर नाबालिग है तो अभिभावक के माध्यम से संपत्ति के औपचारिक बंटवारे की मांग कर सकता है। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली बंटवारे के बाद ही प्रत्येक सदस्य का हिस्सा निश्चित होता है और वह अपनी संपत्ति का मालिक बन जाता है। लेकिन जब तक ज्वाइंट फैमिली है तब तक वो हिस्से का मालिक नहीं होता, बंटवारे के बाद ही वो हिस्से का मालिक हो जाता है। आगे देखते हैं, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया का प्रभाव। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसके अनुसार पुत्रियां स्त्रियां भी संयुक्त हिंदू कुटुंब में पुत्रों की भांति जन्मत सहदायिक होंगी। तो 2005 से पहले जो स्त्रियां जो थी, जो पुत्रियां जो थी, वो सहदायिक नहीं होती थी भाई। ठीक है, तो 4 पीढ़ियों तक ही होते थे। लेकिन अब जो 2005 के बाद 1956 की धारा 6 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसके अनुसार पुत्रियां भी अब क्या होंगी, संयुक्त हिंदू कुटुंब में क्या होंगी भाई, ये सहदायिक होंगी, संपत्ति में जन्मती, जन्म से ही हिस्सेदार होंगे। सहदाई की संपत्ति में उनका पुत्रों की तरह जन्मत अधिकार होगा। ठीक है, तो अब कौन कौन होगा इसमें, अब हो गया पिता, बेटा, बेटी, पोता और पोता। ठीक है, 4 पीढ़ियां। ठीक है, सहदायिक संपत्ति में उनका पुत्रों की तरह जन्मत अधिकार होगा भैया, 2005 में कर दिया गया है। पुत्रियां विधवा स्त्रियां, पुत्रियां और विधवा स्त्रियां आदि विभाजन की मांग कर सकेंगी तथा विभाजन में उन्हें पुत्रों के साथ समान अंश प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब विधवा स्त्रियां जो हैं वो भी और पुत्रियां भी क्या कर सकेंगी, विभाजन की मांग कर सकेंगी तथा विभाजन में उन्हें पुत्रों के साथ समान अंश प्राप्त होगा। तो ये थे सहदायिक। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, सहदायिकी के आवश्यक लक्षण और तत्व। ये देखते हैं, सहदायिकी विधि की एक विशिष्ट सृष्टि है जिसे करार या समझौते द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इसके मुख्यतः निम्नलिखित लक्षण है। ठीक है, विशिष्ट सृष्टि होती है सहदायिकों की जिसे करार या समझौते द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये इसके क्या है भाई, विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, करार नहीं हो, समझौते द्वारा नहीं बनाया जा सकता भाई। एक तो जनमत हित भाई, जनमत हित अर्जित करना। समासित अर्थात सहदायिक संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में जन्म लेते ही हित अर्जित कर लेते हैं भाई। संपत्ति में जब कुटुंब में जन्म हो गया तो संपत्ति में उनका हिस्सा होगा, सीधा जन्म लेते ही, तो जन्मत अधिकार है उनका। संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में जन्मत अधिकार होता है। लक्षण नंबर 1,
हित का शिथिल न होना भाई। संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में सहदायिकों का हित शिथिल एवं पूर्व घोषित नहीं होता भाई। कोई भी सहदायिक अपने निर्दिष्ट भाग का दावा नहीं कर सकता। कुटुंब में किसी नए सहदायिक के जन्म लेने अथवा किसी के मर जाने पर यह हित घटता बढ़ता रहता है। यानी कि हित का शिथिल न होना। अगर कोई मर गया या किसी ने जन्म ले लिया, अब 4 है और एक ने और जन्म ले लिया, भूमि है कितनी 5 किला, 5 किला चारों की बट रही है, एक ने जन्म और ले लिया तो कितने हो गई 5 हो गई, तो 5 में बटेगी वो। ठीक है, तो हिस्सा घटता बढ़ता रहता है इसमें। आगे देखिए संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य। ठीक है, ओनरशिप, ज्वाइंट ओनरशिप। सहदायिकी में सभी सहदायिकों का संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व एवं संयुक्त आधिपत्य कब्जा होता है। कोई भी समासीन यह नहीं कह सकता कि यह संपत्ति मेरी है, अपितु सभी यह कह सकते हैं कि यह संपत्ति हमारी है। पॉइंट नंबर 2, जो संयुक्त जो होती है, संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में सभी की संपत्ति होती है। ठीक है, कोई यह नहीं बोल सकता कि संपत्ति मेरी है। ठीक, क्योंकि सभी का अधिकार होता है, जो बटा नहीं है। आगे देखते हैं सहदाई की संपत्ति के अंतरण को रोकने का अधिकार। ठीक है, कोई भी सहदाई की संपत्ति का अन्य संक्रमण नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता भाई। यदि वह ऐसा करता है तो दूसरे सहदायिकों को उसे रोकने का अधिकार होता है। ठीक है, भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार। सहदायिकी के सभी सदस्य सहदायिकी संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार होते हैं। ठीक है, स्त्रियां या अन्य व्यक्ति जो हिस्सा पाने के हकदार नहीं होते, वे सभी भरण पोषण के हकदार होते हैं। अविवाहित लड़कियां अर्थात पुत्रियां या कन्याएं संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होती है। ठीक है, विभाजन करने का अधिकार। प्रत्येक सहदाई की संपत्ति संयुक्त संपत्ति का विभाजन करने का अधिकार होता है। यहां तक कि एक पागल सहदाई भी विभाजन का दावा कर सकता है। ठीक है, उत्तरजीविता पर आधारित अधिकार। सहदाई की संपत्ति में सहदायिकों का अधिकार उत्तरजीविता पर आधारित होता है, न कि उत्तराधिकार पर। जो व्यक्ति जन्म से संपत्ति में हित अर्जित करते हैं, वे यदि किसी अन्य को पीछे कर देते हैं तो वे आगे चलकर उत्तरजीविता द्वारा उस संपत्ति में हित अर्जित कर लेते हैं एवं उसका उपभोग करते हैं। ठीक है, तो उत्तरजीविता का है, उत्तराधिकार का नहीं है। ठीक है, लगा लो 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं और एक जमीन का टुकड़ा है जो 5 किले हैं। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों में से एक मर गया। ठीक है, तो अब संपत्ति किस में चल जाएगी, ये जो 4 बच गए इनमें। ठीक है, क्योंकि इसको तो पीछे कर ही दिया एक को, अब 4 में 5 किले बटेंगे। आगे चलते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता कौन होता है? तो जो संयुक्त हिंदू परिवार जो है, जो ज्वाइंट फैमिली जो उसका कर्ता कौन होता है? संयुक्त हिंदू कुटुंब में कर्ता का स्थान अद्वितीय एवं अनुपम माना जाता है। यही वह व्यक्ति होता है जो संपूर्ण समाज एवं उसकी संपत्ति की देखरेख व उसका प्रशासन करता है। परिवार के सभी सदस्य उसके अनुशासन में रहते हैं। तो जो कर्ता जो होता है परिवार का, संयुक्त परिवार का जो कर्ता होता है, उसका ये अधिकार है, वो अद्वितीय अनुपम माना जाता है, उसका जो स्थान जो, और जो पूरी जो संपत्ति होती है उसका कर्ता धर्ता जो करता है वो ही होता है।
और वो परिवार और संपत्ति की देखरेख वो उसका प्रशासन वही करता है। ठीक है, परिवार एवं परिवार की संपत्ति पर उसका पूरा नियंत्रण रहता है। किसका? कर्ता का। उससे न तो कोई लेखा मांगा जा सकता है और न ही मितव्यय रहने के लिए कह सकता। उस पर यह भी बाध्यता नहीं होती कि वह किस सहदायिक पर कितना व्यय करे, किसे कितनी शिक्षा दे और किसे अशिक्षित रखे। ठीक है, ये भी उसका दायित्व होता है। बाध्यता नहीं है उसकी कि किसको पढ़ाए, किसको न पढ़ाए, किसको कितना धन दे, किसको न दे, ये उसके विवेक पे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह तानाशाह है। उसकी स्थिति अत्यंत नाजुक एवं संवेदनशील भी है। किसकी? कर्ता की। उसे परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलना होता है, सभी का भरण पोषण करना होता है, सभी के हित एवं कल्याण का ध्यान रखना होता है, सहदायिकों का विवाह एवं अनुष्ठान करना होता है। किसका काम है? कर्ता का। वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखना होता है, समुचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करनी होती है और सहदायिकों के चाहने पर संपत्ति का विभाजन भी करना होता है। इस प्रकार कर्ता की स्थिति अधिकारों एवं कर्तव्यों से सम्मिश्रित है। उसे अधिकारों एवं कर्तव्यों में संतुलन बनाए रखना होता है। तो हिंदू परिवार में जो कर्ता होता है वो उसका जो स्थान जो है अद्वितीय एवं अनुपम माना गया। ठीक है, कर्ता जो होता है वह व्यक्ति है भाई जो परिवार, संपूर्ण परिवार और संपत्ति की देखरेख करता है। ठीक है, और उसका प्रशासन करता है। परिवार के सभी सदस्य उसके आज्ञा मानते हैं, उसके अनुशासन में रहते हैं। ठीक है, कर्ता का दायित्व क्या है? कर्ता का दायित्व है जितने परिवार में सदस्य हैं सभी का भरण पोषण करे, सभी को शिक्षा दिलाए, सभी के व्यय का खर्चों का ध्यान रखे। ठीक है, अब वो उसके विवेक पे है कि किसको कितना शिक्षित करे, किसको नहीं करे, किसको कितना धन दे, किसको नहीं दे। ठीक है, लेकिन परिवार का पूरा जिम्मा जो होता है वो कर्ता के ऊपर होता है, संयुक्त परिवार। ठीक है, तो ये है कर्ता के बारे। कई बार आ जाता है 3-4 नंबर में कर्ता कौन है। आगे देखते हैं कर्ता कौन हो सकता है। हिंदू विधि की यह अवधारणा है कि परिवार का ज्येष्ठतम सहदायिक यानी कि बड़ा सहदायिक परिवार का कर्ता होता है। बड़ा व्यक्ति परिवार का कर्ता होता है। जैसे फैमिली में पिता है, फिर पिता, फिर बच्चे हैं, बेटा है, फिर पोता है, फिर परपोते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? ज्येष्ठतम पिता ही है। तो कर्ता कौन? कर्ता पिता। तो हिंदू विधि की यह है उपधारणा है कि परिवार का ज्येष्ठतम सहदायी परिवार का कर्ता होता है। राम बनाम खीरा 1971 पटना के मामले में ये बात कही थी। कोई भी सहदायी कर्ता परिवार में ज्येष्ठतम होने के नाते बनता है, न कि किसी के बनाए जाने से। मान बनाम ज्ञानी 1918 के मामले में यह बात कही थी कि ज्येष्ठतम होने के कारण बनता, न कि किसी बनाए जाने की के मामले में यह कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जब तक जीवित रहता है परिवार का कर्ता बना रहता है, चाहे वे वृद्ध, विकलांग, दुर्बल या कोढ़ी ही क्यों न हो जाए। ठीक है, अगर ज्येष्ठतम है तो वो करता है। यह बात अलग है कि यदि कोई कर्ता विकृचित हो जाता है तो परिवार का अन्य ज्येष्ठतम व्यक्ति यानी कि सेकंड नंबर का कोई व्यक्ति कर्ता बन सकता है। ठीक है, अगर विकृचित हो गया, ठीक है, तो अन्य ज्येष्ठतम व्यक्ति कर्ता बन सकता है। कई बार यह प्रश्न उठता है कि क्या परिवार का कनिष्क सहदायी कर्ता हो सकता है? कनिष्क का मतलब छोटा। ठीक है,
ज्येष्ठ से छोटा, ज्येष्ठ भी है और ज्येष्ठ से छोटा या उससे भी छोटा। ठीक है, जैसे पिता हो गया, फिर बेटा हो गया, फिर पोता हो गया, तो क्या पोता भी कर्ता बन सकता है? ठीक है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, अर्थात कनिष्ठ अर्थात सहायक कर्ता नहीं हो सकता। ठीक है, ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता, जो कनिष्ठ जो है वो सहायक कर्ता नहीं हो सकता। लेकिन एक केस था नरेंद्र कुमार बनाम आयकर आयुक्त 1976 के मामले में यह कहा गया कि सभी सहदायिकों की सम्मति से या अनुबंध द्वारा कनिष्ठ सहदायिक भी परिवार का कर्ता बन सकता है। तो एक केस था नरेंद्र कुमार बनाम आयकर आयुक्त 1976 का। इसमें न्यायालय ने कहा था कि जो छोटा जो है, जो ज्येष्ठ से छोटा व्यक्ति जो है वो भी क्या बन सकता है, कर्ता बन सकता है। जो सभी जो सहदायिक जो हैं, जो कुटुंब के जो सभी सदस्य हैं, वो कह दें कि उनकी सभी की सहमति है कि इसको बना दो कर्ता, तो वो बन सकता है। ठीक है, एक केस और था हरिहर सेठी बनाम लादू किशोरी सेठी, लादू किशोर सेठी 2002 उड़ीसा के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि जब परिवार का ज्येष्ठतम सदस्य कर्ता होने के अधिकार को त्याग दे तो कनिष्ठ यानी कि छोटा सदस्य कर्ता हो सकता है। दो केस देखे नरेंद्र कुमार बनाम आयकर आयुक्त। तो इसमें अगर सभी सदस्य घर के ये कह दें कि जो छोटा, जो ज्येष्ठ से छोटा है यानी कि पिता भी है और बेटा जो है उसको क्या बना दो, कर्ता बना दो, तो क्या हो सकता है, वो कर्ता बन सकता है। ठीक है, और ये बोल दें तो फिर दूसरा केस हमने कौन सा देखा? दूसरा केस हमने देखा हरिहर सेठी बनाम लादू किशोरी सेठी उड़ीसा में। तो इसमें क्या बोला है भाई उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा कि ज्येष्ठतम सदस्य कर्ता जो है वो अपने अधिकारों का त्याग कर दे तो भी क्या हो सकता है भाई, उससे छोटा जो है वो कर्ता हो सकता है। आगे देखते हैं। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या माता परिवार की कर्ता हो सकती है? नागपुर उच्च न्यायालय के मत में अन्य वेशक सहदायिक नहीं होने पर माता परिवार की कर्ता हो सकती है। नागपुर उच्च न्यायालय ने यह कहा, एक प्रश्न यह उठता है कि माता भी कर्ता हो सकती है, तो नागपुर उच्च न्यायालय ने यह कहा कि अन्य जो सदस्य हैं वो वेशक नहीं है, तो माता भी क्या हो सकती है, परिवार की कर्ता हो सकती है। पांडुरंग बनाम पांडुरंग 1947 के मामले में। लेकिन उच्चतम न्यायालय इस मत से भी सहमत नहीं है। आयकर आयुक्त बनाम सेठी गोविंद राम 1966 में यह बात कही हुई है। यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता एक समय में एक ही हो सकता है, अधिक नहीं। लेकिन अन्य सहदायिकों की सम्मति, अनुबंध अथवा आचरण द्वारा एक से अधिक कर्ता भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सभी ये बोले कि एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं तो बना दो, सभी की सहमति जरूरी है। मुद्रित बनाम रंगलाल 2002 के मामले में कलकत्ता तथा शंकर बनाम शंकर 1943 मुंबई के मामले में यह बात होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्ता के अधिकार एवं शक्तियां,
कर्ता के क्या अधिकार है? संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का पद अद्वितीय होता है और उसके पास व्यापक शक्तियां होती हैं ताकि वह परिवार का प्रबंधन सुचारू रूप से करे। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्य अधिकार एवं शक्तियां कर्ता की। प्रबंध शक्तियां हुई, प्रबंधन शक्ति। कर्ता के पास परिवार के मामलों और संपत्ति के प्रबंधन की पूर्ण शक्ति होती है। उसके फैसले पर सामान्यतः कोई सवाल नहीं उठा सकता, बेशर्ते वे दुर्भावनापूर्ण न हो। ठीक, तो कर्ता के पास परिवार के सभी संपत्ति, परिवार के मामले और संपत्ति के प्रबंधन की पूर्ण शक्ति होती है। फिर आय और व्यय पर नियंत्रण में परिवार के सभी सदस्यों की आय कर्ता के पास आती है। जो भी कमा के लाते हैं वो कर्ता को देते हैं और वही यह तय करता है कि परिवार के सदस्य की जरूरतों और परिवार के उद्देश्यों के लिए धन कहाँ और कैसे खर्च किया जाए। फिर प्रतिनिधित्व की शक्ति। कर्ता कानूनी, सामाजिक और धार्मिक सभी मामलों में पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अगर वाद लाना होगा तो अभी कर्ता ही लाएगा कहीं पे। ठीक है, उसके द्वारा किए गए कार्य पूरे परिवार पर बाध्यकारी होते हैं भाई। ठीक है, कानूनी संविदा करेगा तो भी कर्ता करेगा, कहीं से ऋण लेगा तो भी कर्ता लेगा। ठीक है, समझौते करने की शक्ति। कर्ता परिवार से जुड़े किसी भी विवाद या कानूनी मामले में समझौता कर सकता है या उन्हें मध्यस्थता के लिए भेज सकता है और ये फैसले परिवार के सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। अगर कोई भी विवाद है तो कर्ता उसे पंचायती मामले के माध्यम से भी सुलझा सकता है। तो ये सभी फैसले जो होंगे परिवार के सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं जो कर्ता फैसला लेता है। ऋण लेने की शक्ति। कर्ता परिवार के उद्देश्यों या व्यवसाय के लिए ऋण ले सकता है और इस ऋण को चुकाने के लिए पूरा परिवार और उसकी संपत्ति जिम्मेदार होती है। कर्ता ऋण ले सकता, ले चुकाएगा कौन? कौन चुकाएगा? पूरा परिवार। ठीक है, ऋण को चुकाएगा और संपत्ति से भी चुकाया जा सकता है। संपत्ति के हस्तांतरण की शक्ति। यहाँ कर्ता की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में संयुक्त परिवार की संपत्ति को बेच या गिरवी रख सकता है, भले ही अन्य सहदायियों की सहमति न हो, लेकिन ये कारण वैध होना चाहिए। अगर सही लगे कि ये सही है, कुछ करना है, जैसे भरण पोषण के लिए, गरीबी आ गई, भरण पोषण के लिए संपत्ति को गिरवी रख दे, कितने पैसे दे दो, दे देंगे आपको बाद में। किसी का विवाह है, विवाह के लिए संपत्ति को गिरवी रख दे। शिक्षा दिलानी, किसी की शिक्षा के लिए किसी को संपत्ति को गिरवी रख दे। ऋण चुकाना तो संपत्ति को गिरवी रख दे और बेच भी सकता है। किसी की शादी है, पैसे है नहीं, संपत्ति को बेच भी सकता है। लेकिन बाकी जो सहदायी जो हैं, अगर इनकी सहमति न हो तो भी ये काम कर्ता कर सकता है। कानूनी आवश्यकता जैसे कि भरण पोषण, विवाह, शिक्षा या ऋण चुकाना, लेकिन वैध होनी चाहिए बात। ठीक है, ऐसे नहीं कि बेच के पैसों को रफा दफा कर दी, वो बात नहीं चलेगी, बात वैध होनी चाहिए। संपदा के लाभ के लिए यही, यदि यह कार्य संपत्ति के हित में हो, जैसे कि किसी बेकार संपत्ति को बेचना और बेहतर संपत्ति खरीदना। ठीक है, ऐसे करे, यानी कि भाई को संपत्ति है जो उपजाऊ नहीं है, बंजर है, तो उसको बेच दे और नई संपत्ति खरीद ले, तो ये भी वैध है। अपरिहार्य कर्तव्य भी, धार्मिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए। ठीक है, अगर धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति देता है तो भी वैध है। एक केस है मौली बनाम ब्रजलाल 1943 लाहौर के मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि कुटुंब का कर्ता कारोबार के मामूली अनुक्रम में ऋण ले सकता है और संयुक्त कुटुंब की संपत्ति को गिरवी या बंधक रख सकता है। ठीक है, अगर किसी का कारोबार खुलवाना है संदायिकों में से, तो संपत्ति को ऋण
ले सकता है और संपत्ति को गिरवी रख सकता है। तो मौलवी बनाम ब्रजलाल 1943 लाहौर के मामले में यह बात कही गई थी। पंच निर्णय में, पंचायत निर्णय, पंच निर्णय का अधिकार कर्ता को पारिवारिक विवादों को पंच फैसले से निपटाने का अधिकार है। ऐसा पंचाट सभी पर आबंद करो होता है। जगन्नाथ बनाम मन्नूलाल 1894 इलाहाबाद के मामले में ये बात कही थी कि कर्ता पंच निर्णय से भी मामले को सुलझा सकता है और ये फैसला सभी पर बाध्यकारी होगा। आगे देखते हैं। सेवायत को धर्म कर्ता और पंचायतदार भी कहा जाता है, जो देवोत्तर संपत्ति का न्यासी होता है। अब बात आती है, एक प्रश्न आता है सेवायत। सेवायत कौन है? तो सेवायत कौन है ये बात देखते हैं। सेवायत को धर्मकर्ता और पंचायतदार भी कहा जाता है, जो देवता की संपत्ति का रक्षा करता है, न्यासी होता है। सेवायत की कहानी, एक धार्मिक पद होता है वह ये सेवायत, ठीक है। सेवायत नामक एक महत्वपूर्ण धार्मिक पद के बारे में, ठीक है, जिसे धर्मकर्ता और पंचदार भी कहा जाता है, ठीक है। संपत्ति का वास्तविक स्वामी। कहानी की शुरुआत एक मंदिर या धार्मिक संस्थान की संपत्ति से होती है, ठीक है। हिंदू विधि में यह माना जाता है कि देवोत्तर संपत्ति धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान की गई संपत्ति का वास्तविक और कानूनी स्वामी समदेव होता है, यानी कि भगवान होता है। यानी कि कोई संपत्ति जो मंदिर के नाम है तो उसका वास्तविक स्वामी कौन होगा? उसका वास्तविक स्वामी भगवान ही होगा खुद, ठीक है। और भगवान की सेवा कौन करेगा? तो सेवायत। और सेवायत क्या है? धर्मकर्ता, ठीक है। तो सेवायत किसका एजेंट है? भगवान का होगा, ठीक है। प्रबंध की भूमिका भाई, चूंकि भगवान समय संपत्ति का प्रबंध नहीं कर सकते, इसलिए कहानी में सेवायत नामक एक पात्र आता है। सेवायत की मुख्य भूमिका उस संपत्ति का प्रबंध और देखभाल करना। कौन सी संपत्ति की? कौन सी संपत्ति की भूमि? जो भगवान की भूमि है उसकी देखभाल और उसका प्रबंध करना किसका काम है? सेवायत का, ठीक है। न्यासी का दर्जा, सेवायत केवल एक प्रबंधक नहीं होता, उसे कानूनी रूप से देवोत्तर संपत्ति का न्यासी भी माना जाता है। वह भगवान की ओर से संपत्ति को संभालता है और यह सुनिश्चित करता है कि इसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों और मंदिर के रखरखाव के लिए ही हो, ठीक है। तो जो भगवान की जो संपत्ति है उसको कौन संभालता है? सेवायत संभालता है, ठीक है। देवोत्तर संपत्ति का न्यासी होता है और यह सुनिश्चित करता है कि इसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, ठीक है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए हो गई, धार्मिक उद्देश्यों और मंदिर के रखरखाव के लिए हो, ठीक है। अधिकार और कर्तव्य भाई, अधिकार और कर्तव्य, इस पद के साथ अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े हैं। सेवायत का कर्तव्य है कि वह संपत्ति की रक्षा करे और आय का उपयोग पूजा पाठ व सेवा के लिए करे, ठीक है। सेवायत जो पद जो है इस पे जो व्यक्ति बैठा उसका कर्तव्य है कि वह संपत्ति की रक्षा करे, जो देव की संपत्ति है, जो भगवान की संपत्ति है, जो मंदिर या संस्था की संपत्ति है, और उसका क्या करे? आय का उपयोग पूजा पाठ व सेवा के लिए करे। इस प्रकार से सेवायत
भगवान की संपत्ति का संरक्षक और प्रबंधक होता है। ठीक है, तो सेवायत कौन है? जो भगवान की संपत्ति का संरक्षक और प्रबंधन करे। आगे देखते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सेवायत वह व्यक्ति है जो देव की सेवा करता है। ठीक है, और जिसके द्वारा देव समस्त सव्यवहार करता है, वह देव का सेवक एवं प्रबंधक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सेवायत वह व्यक्ति है जो देव की सेवा करता है और जिसके द्वारा देव समस्त सव्यवहार करता है, वह देव का सेवक और प्रबंधक है। ठीक है, जो देव की सेवा करता हो सेवायत हो। सेवायत की नियुक्ति सामान्यतः विन्यास की स्थापना के साथ ही उसके संस्थापक द्वारा की जाती है। ठीक है, सेवायत की नियुक्ति सामान्यतः विन्यास की स्थापना के साथ ही उसके संस्थापक द्वारा की जाती है। कभी कभी संस्थापक प्रारंभ में सेवायत बन जाता है और कालांतर में उसके द्वारा सेवायत की नियुक्ति की जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि देव की पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति पुजारी या अर्चक कहलाते हैं, उन्हें सेवायत नहीं माना जा सकता। ठीक, अब ऐसे मान लो जो देव की पूजा और अर्चना करते हैं वो पुजारी माने जाएंगे, सेवायत कैसे माने जाएंगे? सेवायत तो वो माना जाएगा ना जिसने संस्था की स्थापना की है, या तो वो खुद बन जाएगा, और अगर उसने भूमि दान में दे दी तो किसी को बना देगा कि तुम इसका प्रबंधन और रक्षा करोगे। ठीक है, क्या स्त्रियां सेवायत पद की उत्तराधिकारी हो सकती हैं? कई बार यह प्रश्न उठता है कि क्या स्त्रियां सेवायत पद की उत्तराधिकारिणी हो सकती हैं। अंगूर वाला बनाम देवव्रत 1951 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए यह कहा कि स्त्रियां सेवायत पद की उत्तराधिकारी हो सकती हैं क्योंकि इस पद में लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों पदों के तत्व निहित हैं। ठीक है, तो हो सकती हैं वैसी स्त्रियां भी। आगे देखते हैं। सेवायत के अधिकार आध्यात्मिक और लौकिक दोनों होते हैं, जिसमें देवता की पूजा अर्चना, धार्मिक कर्तव्य, मंदिर और संपत्ति का प्रबंधनीय अधिकार, देवता का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, और संपत्ति का उपयोग, व्यक्तिगत हित शामिल है, जो इसे एक आध्यात्मिक पद और संपत्ति दोनों बनाते हैं। ठीक है, जिससे उसे धन कमाने और संपत्ति के लाभ का अधिकार मिलता है, लेकिन उसकी भूमिका मुख्य रूप से देवता के प्रतिनिधि और प्रबंधक की होती है, यह नहीं कि वही खुद के लिए कमाए। ठीक है, सेवायत की प्रमुख अधिकार, पूजा अर्चना का अधिकार, धार्मिक, देवता की दैनिक सेवा, पूजा अनुष्ठान और उत्सवों का आयोजन करना उसका प्राथमिक कर्तव्य और अधिकार है, जैसा कि प्रश्न में उल्लेखित है। प्रबंधकीय अधिकार लौकिक होता है, मंदिर की संपत्ति, भूमि और अन्य संसाधनों का प्रबंधन करना, जैसा कि एक ट्रस्ट भी एक क्या है? सेवायत। मंदिर से आय एकत्रित करना और उसका उपयोग मंदिर के रखरखाव और सेवा के लिए करना, यह प्रबंधकीय अधिकार है। प्रतिनिधित्व का अधिकार लौकिक, सेवायत देवता का पृथ्वी पर प्रतिनिधि होता है और देवता की ओर से सभी कानूनी और लौकिक मामलों में कार्य करता है। ठीक है, तो सेवायत वाद भी ला सकता है। अगर कोई देवता की संपत्ति को दाबने की कोशिश करे या छेड़ने की कोशिश करे तो देवता की तरफ से सेवायत वाद भी ला सकता है। वह देवता की संपत्ति से जुड़े मुकदमों में देवता का प्रतिनिधित्व करता है। तो पृथ्वी पर देवता का एजेंट है कौन? सेवायत। आगे देखते हैं।
संपत्ति के उपयोग का अधिकार, प्रबंध की सेवायत को मंदिर की संपत्ति को देवता के लाभ के लिए प्रबंधित करने और उसका उपयोग करने का अधिकार है, हालांकि वह इसे बेच नहीं सकता, ठीक है, अप्रिय आवश्यकता के बिना, ठीक है, कि कोई देवता के हित में अगर कोई बात है तभी इस संपत्ति को बेच सकता, नहीं बेच नहीं सकता। संपेक्ष में सेवायत एक प्रबंधक और देवता का प्रवक्ता होता है जिसके पास अपनी ड्यूटी और मंदिर की संपत्ति के प्रबंधन के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत लाभ का भी अधिकार होता है, जो इसे एक अनोखी स्थिति बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात आगे लिव इन रिलेशनशिप, ये भी हिंदू विधि जो है उसमें आज के टाइम में उभरता हुआ प्रश्न है। लिव इन रिलेशनशिप हिंदू पारिवारिक विधि का एक उभरता हुआ आयाम है जो पाश्चात्य संस्कृति की देन है, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में दो वयस्क पुरुष एवं स्त्री स्वेच्छा से पति पत्नी के रूप में एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं, लेकिन वो है नहीं, वास्तव में दो वयस्क हैं लेकिन शादी नहीं हुई, उनमें शारीरिक संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो विवाह नहीं करना चाहते, पॉइंट ये है, ठीक है, दोनों वयस्क हो, पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित हो सकते हैं दोनों में, लेकिन जो विवाहित विवाह नहीं करना चाहते वो लिव इन रिलेशनशिप में। प्रमुख न्यायिक निर्णय, इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा 2014, उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे कानूनी जमा बनाया गया किसको, लिव इन रिलेशनशिप को, इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा के मामले में, ठीक है। एक केस फिर से हुआ था, दीपिका बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि यदि दो वयस्क पुरुष एवं स्त्री स्वेच्छा से एक साथ रहना चाहते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सोचने की बात है, देखो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि यदि दो वयस्क पुरुष एवं स्त्री स्वेच्छा से एक साथ रहना चाहते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दीपिका बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में ये बात कही थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। शिस्ती में दो दोष देखते हैं इसकी, इसके नुकसान क्या है। यह उल्लेखनीय है कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी जामा तो बना दिया गया, ठीक है, इंदिरा शर्मा के मामले में, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष एवं स्त्री की हैसियत विधिवत विवाहित पति पत्नी जैसी नहीं होती भाई, इसके अनेक दोष एवं नुकसान है भाई, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप के क्या दोष हैं, क्या नुकसान है। आगे बात आ गई है समलैंगिक विवाह, तो इसके दोष और नुकसान की अगर बात करते हैं तो इसमें कई दोष और कई नुकसान हैं। इसको हम आगे देखेंगे कि इसके दोष और नुकसान क्या है। एक तो क्या है, विवाहित नहीं होते, ठीक है, अविवाहित, एक भरण पोषण का अधिकार नहीं होता किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके जो हानि और नुकसान जो है वो आगे देखेंगे, दोष और नुकसान, अनेक नुकसान है इसके। आइए आगे देखते हैं समलैंगिक विवाह क्या है। पारिवारिक विधि में एक उभरता आयाम समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह से अभिप्राय एक ही लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह से है, ठीक है, या समान लिंग के दो व्यक्तियों का
विवाह के बीच विवाह हो जाना, वो क्या है? समलैंगिक विवाह। आज के टाइम में उभरता हुआ क्या है? एक केस था सुपीरियो ऑफ सुपीरिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया। इसमें दो समलैंगिक जो याचिकाकर्ता थे की ओर से समलैंगिक विवाह को विधिमान्य ठहराने की याचिका की गई। ठीक है, विवाह को मूल अधिकार होना बताया गया। ठीक है, इस मामले में सुपीरिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के मामले में याचिकाकर्ताओं ने दो समलैंगिक जो याचिकाकर्ता जो थे उन्होंने क्या किया? समलैंगिक विवाह को विधिमान्य ठहराने की याचना की थी उच्चतम न्यायालय, और विवाह को मूल अधिकार होना बताया गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या क्या कहा गया कि विवाह मूल अधिकार नहीं है भाई। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 4 वैधानिक है। ठीक है, धारा 4 में विवाह से अभिप्राय पुरुष एवं स्त्री के बीच विवाह बताया गया। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में जो धारा 4 जो है वो वैधानिक है, ये बात उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई थी। और धारा 4 में विवाह से अभिप्राय है पुरुष व एवं स्त्री के बीच विवाह बताया गया। इसमें पति एवं पत्नी शब्द का प्रयोग किया गया है, जो पुरुष एवं स्त्री के बीच विवाह का द्योतक है। अधिनियम में वर एवं वधू शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो पुरुष एवं स्त्री के बीच विवाह के संकेत है। ठीक है, तो यह बात सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कही थी। तो आज जो हमने तथ्य देखे सभी नई जानकारियां हैं, तो ऐसे ही हम आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।